बच्चों आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिडक्शन। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सीखा था ऑक्सीडेशन और मैंने 4 कॉन्सेप्ट बताए थे रिडॉक्स रिएक्शन की। 4 कॉन्सेप्ट ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को नहीं वॉच किया है तो आप प्रीवियस लेक्चर को वॉच कर सकते हैं और वहां से समझ सकते हैं ऑक्सीडेशन क्या है। मैंने 4 कॉन्सेप्ट भी बताए थे वहां पर रिडॉक्स रिएक्शन के। फर्स्ट कौन सा बताया था? फर्स्ट बताया था मैंने क्लासिकल कॉन्सेप्ट, सेकंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट और थर्ड वैलेंसी कॉन्सेप्ट एंड लास्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। 4 कॉन्सेप्ट मैंने फर्स्ट के ऑक्सीडेशन को बता दिया था और आज उसकी रिडक्शन को समझते हैं। और बच्चों ये वीडियो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें जिससे आपको टाइम पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं क्लासिकल कॉन्सेप्ट के रिडक्शन प्रोसेस को समझते हैं। ऑक्सीडेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है तो समझते हैं रिडक्शन बहुत ही ध्यान से समझेंगे और आप एक एक पॉइंट को नोट डाउन करेंगे तो और ज्यादा क्लियरिटी आएगी, आपको चीजें और समझ में आएंगी। तो समझते हैं रिडक्शन को क्या है। और ये रिडक्शन क्लासिकल कॉन्सेप्ट का रिडक्शन है। फर्स्ट जो चल रहा था उसमें ऑक्सीडेशन मैंने आपको बताया हुआ था। रिडक्शन को आज समझते हैं। तो बच्चों रिडक्शन क्या होता है? ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट क्या होता है? रिडक्शन होता है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसमें? अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट रिडक्शन या प्रोसेस, फर्स्ट ऑक्सीडेशन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो इसमें क्या हो जाएगा? उसी के जस्ट रिवर्स, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन ऑक्सीजन का किसी भी मॉलिक्यूल से रिमूव होना क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आप कॉपर का ऑक्साइड ले लेंगे, उसमें H2 गैस पास करेंगे। देखेंगे एग्जाम्पल CuO और CuO में आपने H2 गैस पास की, होगा क्या? यहां से ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा बेटा और Cu प्लस वाटर का फॉर्मेशन होगा। सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं किसी भी अदर मेटल ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, और इसमें आपने हाइड्रोजन गैस पास की, देन क्या आ जाएगा? जिंक प्लस क्या आ जाएगा? वाटर। तो इन दोनों प्रोसेस में क्या हो रहा है? किसका रिडक्शन हो रहा है? रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड। फर्स्ट में हम लिख सकते हैं रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ CuO का रिडक्शन हो रहा है यहां पर। सेकेंड में रिडक्शन ऑफ ZnO, जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो फर्स्ट में क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है ना, सेकंड में जिंक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। तो ये 2 एग्जांपल हो गए रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन के। यहां से ऑक्सीजन क्या हो रहा है? रिमूव हो रहा है। सेकंड पॉइंट क्या लेते हैं? इसका बी पॉइंट हो जाएगा रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन फॉर एग्जांपल H2 plus Cl2, now HCl का फॉर्मेशन होगा, ट्वाइस लगा दिया आपने, बैलेंस हो गया। तो यहां पर क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है, वो हाइड्रोजन का एडिशन हो रहा है। तो इसे क्या बोलेंगे? इसे हम बोलेंगे रिडक्शन। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन क्या कहलाता है? रिडक्शन कहलाता है। अदर एग्जांपल ले सकते हैं नाइट्रोजन N2 plus H2 2NH3। तो यहां पर किसका रिडक्शन हो रहा है? अब देख सकते हैं रिडक्शन ऑफ H2, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन का क्या हो रहा है? एडिशन हो रहा है। यहां पर भी हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो किसका फॉर्मेशन हो गया? अमोनिया का फॉर्मेशन हो गया, इधर HCl का फॉर्मेशन हो रहा है। इन दोनों केस में हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अदर एग्जांपल अगर लेते हैं तो ले सकते हैं सल्फर की रिएक्शन अगर आपने H2 के साथ करा दी तो यहां से H2 इसका फॉर्मेशन होता है। तो ये एग्जांपल हो जाएंगे रिडक्शन के कुछ एग्जांपल्स हैं। और इसके बाद थर्ड पॉइंट की अगर मैं बात करूं, पॉइंट नंबर थर्ड सी पॉइंट क्या आ जाएगा? देखो उसमें मैंने क्या दिया आपको, ऑक्सीडेशन वाले कॉन्सेप्ट में क्या बताया था मैंने कि रिमूवल ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। यहां पर क्या होगा? रिमूवल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल जो होगा वो भी किसके अंदर आएगा? रिडक्शन के अंदर आएगा। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव
इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल किसके अंदर आएगा, रिडक्शन के अंदर आ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने फेरिक का क्लोराइड लिया, फेरिक क्लोराइड FeCl3 लिया, तो FeCl3 क्या है, फेरिक क्लोराइड। यहां से एक Cl अगर रिमूव हो जाएगा FeCl2 में, ये कन्वर्ट होगा। अगर इसकी रिएक्शन हम H2 के साथ करा देंगे, मान लीजिए H2 के साथ रिएक्शन कराई तो जब फेरिक से फेरस में कन्वर्ट हो गया तो हाइड्रोजन क्लोरीन रिमूव हो गया, FeCl2 प्लस HCl, ये आ जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करूं, अगर HgCl2 प्लस SnCl2 Hg2Cl2 प्लस SnCl4, बैलेंस करने के लिए आप ट्वाइस का मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 4 to 6 बैलेंस हो गई। तो इस तरीके से रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रिमूवल भी किसके अंदर काउंट किया जाएगा, रिडक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा। तो ये 3 प्रोसेस क्लियर हो गए होंगे। और 4 पॉइंट क्या होगा, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जो होगा वो भी किसके अंदर आएगा, रिडक्शन के अंदर आएगा। तो ये चीज भी याद रखेंगे, किसी भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट आर कॉल्ड रिडक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लिया पॉइंट डी, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन। आपने एग्जांपल लिया HgCl2 को बच्चों क्या बोलते हैं, HgCl2 बोलते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड, क्योंकि Hg यहाँ पर +2 चार्ज में है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो मर्क्यूरी क्लोराइड बोल देंगे। और यहाँ पर किसका रिडक्शन होगा, इसी का रिडक्शन होगा। अगर इसकी रिएक्शन हम Hg के साथ कराएंगे, Hg2Cl2 का फॉर्मेशन होगा, तो एडिशन ऑफ, इसका एडिशन हो रहा है, आप शो कर सकते हैं इस तरीके से, इसका एडिशन हो रहा है। तो यहाँ पर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, तो आप क्या कहेंगे, किसका रिडक्शन होगा, रिडक्शन ऑफ HgCl2, रिडक्शन ऑफ मर्क्यूरी क्लोराइड, रिडक्शन ऑफ HgCl2 का रिडक्शन हो रहा है। तो ये कुछ 4 पॉइंट रहे जो कि रिडक्शन में हमने समझे। और भी पॉइंट लिख सकते हैं। अगर आपने कॉपर का क्लोराइड लिया, CuCl2, और यहाँ पर Cu मेटल अगर आपने ऐड किया तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, फाइनली Cu2Cl2 आ जाएगा। तो रिडक्शन ऑफ CuCl2 का रिडक्शन भी किसके अंदर आएगा, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के अंदर। यहाँ पे इसका रिडक्शन हो रहा है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि मेटल क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा। तो ये 4th पॉइंट हो गया। अगर 5th की बात करें, 5th में मैंने बताया था आपको, ऑक्सीडेशन में क्या बताया था, इंक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट। देखिए पॉइंट नंबर E, डिक्रीजेस इन ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीमेंट भी इसके अंतर्गत आएगा। अगर ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रही है तो वो भी किसके अंदर काउंट किया जाएगा, रिडक्शन के अंदर फाइनली काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर लिया Fe+3 और ये +3 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कब ये कन्वर्ट होगा, फाइनली जब ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। 1 इलेक्ट्रॉन ने गेन किया, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe फेरिक इज +3 एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ +3 से +2 में कन्वर्ट हुआ, +2 आ जाएगा यहाँ पर, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का लॉस किया है इसने। ऑक्सीडेशन नंबर क्या आ जाएगा, +2 आ जाएगा। तो देखो डिक्रीमेंट हो गया। तो डिक्रीमेंट किसके अंदर काउंट किया जाएगा, रिडक्शन के अंदर। तो ये कुछ 4 पॉइंट रहे क्लासिकल कॉन्सेप्ट का, रिडक्शन ऑफ क्लासिकल कॉन्सेप्ट।
फिर से एक बार मैं रिकॉल करवा देता हूँ। रिडक्शन फर्स्ट दिया रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रिमूवल भी किसके अंदर काउंट करेंगे, रिडक्शन के अंदर काउंट करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एग्जांपल दिया गया है क्यूप्रिक ऑक्साइड, यहाँ पर रिडक्शन ऑफ क्यूप्रिक ऑक्साइड का रिडक्शन हो रहा है। रिडक्शन ऑफ जिंक ऑक्साइड, H2 पास करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एडिशन भी रिडक्शन के अंदर काउंट करेंगे। तो फाइनली यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो ये HCl आ जाएगा, यहाँ पर भी ऐड हो रहा है, अमोनिया फॉर्मेशन हुआ। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का अगर रिमूवल हो रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर Cl है, यहाँ पर भी Cl है, यहाँ पर देखिए 3 थे, यहाँ पर 2 हो गए, यहाँ पर भी कम हो गए, तो ये किसके अंदर काउंट करेंगे, रिडक्शन के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या था, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट का एडिशन जो होगा वो रिडक्शन के अंदर काउंट करेंगे। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट और ये ऐड हो रहा है तो इसके अंदर आएगा रिडक्शन के अंदर। लास्ट पॉइंट है डिक्रीमेंट इन ऑक्सीडेशन स्टेट, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट है, और यहाँ पर ऑक्सीजन नंबर डिक्रीज कर रही है क्योंकि +3 से +2 में जा रहा है। भाई जो किसी भी एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होता है एटम, कोई भी आयनिक स्पीसीज है, वही उसकी बेसिकली ऑक्सीजन नंबर स्टेट होती है। तो इसकी ऑक्सीजन स्टेट +3 हो जाएगी और इसकी क्या हो जाएगी, +2 हो जाएगी। इसे बोलते हैं फेरिक, आप लिख लेंगे फेरिक, और ये इसे क्या बोलेंगे, फेरस। ये फेरस हो जाएगा क्योंकि +3 मैंने बताया था वैलेंसी, अगर आपको मालूम हो तो Fe जो होता है ये +3 और +2, +3 में इसका सफिक्स IC होता है, +2 में क्या होता है, S होता है। तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप याद रखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इसका मॉडर्न कॉन्सेप्ट, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। तो वहां पर हम दोनों समझ लेंगे, मॉडर्न कॉन्सेप्ट और वैलेंसी कॉन्सेप्ट। फिर लास्ट में आएगा ऑक्सीडेशन नंबर कॉन्सेप्ट। ठीक है, थैंक यू।